हेलो दोस्तों, दीप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का चौथा सवाल है। इसमें तीसरे का चौथा सवाल, ठीक है। देखिएगा चौथा सवाल इसमें। ठीक है, दिख गया सबको? तो इसमें बोल रहा है, पढ़कर बताएंगे हम आपको एक बार सवाल क्या कह रहा है इसमें। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सवाल को कैसे करेंगे। तीसरे का चौथा सवाल, मान लेंगे, माना नियत भाड़ा x है, ठीक है। नियत भाड़ा क्या है? x है, x रुपये, ठीक है। भाड़ा यानी कि पैसे, x रुपये है। और इसमें कह रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो जाएगा? 22 रुपये, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट बोल रहा है, इसमें भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो जिसमें 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, 10 किलोमीटर दूरी के लिए क्या है? 105 रुपये है, ठीक। तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार हमारा नियत भाड़ा कितना है? x प्लस और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हमारे पास? y बराबर 10 किलोमीटर दूरी के लिए, 10 किलोमीटर दूरी यानी प्रति किलोमीटर दूरी यानी कि 10 बाई बराबर कितना भाड़ा है? 105 रुपये। कितना है? 105, ठीक है। 105 है, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 1। समझ में आ रहा है? हमारे पास नियत भाड़ा x प्लस बाई, यहाँ तक देखेंगे। इसके बाद बोल रहा है इसमें 10 किलोमीटर के लिए यानी कि 10 बाई के लिए कितने रुपए? 105 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा बोल रहा है यहाँ से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो लिखेंगे इसी प्रकार x प्लस 15 किलोमीटर यानी कि 15 बाई बराबर 155, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हमारी जो 2 समीकरण बन गई। अब इससे आगे को सवाल को करते चले जाएंगे। समझ रहा है बच्चों सभी को? अब यहाँ से हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गई। अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हल करेंगे, यानी कि लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 से यहाँ से समीकरण नंबर 1 को उतारेंगे। x प्लस 10 बाई बराबर 105। अब सिर्फ हमें x को इधर रोकेंगे, बाकी को दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस के 10 बाई
ये समीकरण नंबर 3, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 3। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर जहाँ x है उसकी जगह ये रख देंगे x का मान। तो इस जगह रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब यहाँ से y वाले इधर रोकेंगे और बिना y के दूसरी तरफ। तो 105 प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, 10y ये माइनस का है और 15y प्लस का, एक प्लस का है और एक माइनस का। जब एक प्लस का होता है और दूसरा माइनस का होता है तब हमारा क्या हो जाता है, संख्या घट जाती है। तो 15 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5y बराबर 5 क्या का बचेगा, प्लस का, क्योंकि 15 प्लस का ज़्यादा है। तो ये इधर 155, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा दूसरी साइड जाके, तो 105। तो 5y बराबर 55 में से 105 घटाएंगे, 5 में से 5 घटाया 0, 5 में से 0 घटाया 5 और 1 में से 1, यानी कि हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। 22 से इसे भाग कर देंगे, सॉरी 22 से नहीं, इस y के गुणांक में कितना है, 5, 5 ये गुणा में है तो दूसरी ओर जाकर भाग में चला जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 50/5, 5 से 50 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। ठीक है, 10 बार कट जाएगा तो हमारा यहाँ से y का मान आ जाएगा कितना, 10। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 10। अब y का मान हमें प्राप्त हो गया, x का मान हमें निकालना है, और तो हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का मान हमारे कितना प्राप्त हुआ है, 10। x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 ढाई 100। 105 में से 100 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 5। क्या प्राप्त हो गया, x का मान 5 और y का मान 10। तो हमें नियत भाड़ा कितना आ गया, 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारे पास कितना आ गया, 10 रुपये। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं नियत भाड़ा हमारे पास कितना आ गया, 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें कितना आ गया, y का मान 10 रुपये। 10 रुपये आ गया यहाँ से। अब सवाल में और पूछा है, इसमें एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब इसमें आगे को करेंगे, लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा। ठीक है, 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, कितना आया है, नियत भाड़ा कितना है, 5 है, नियत भाड़ा कितना है, 5, प्लस कितने किलो प्रति किलोमीटर है,
10 प्रति किलोमीटर कितना है 10, और कितने किलोमीटर का पूछ रहा है 25, तो लिखेंगे 25 गुणा 10, 25 गुणा 10 ये हो जाएगा 5 प्लस 25 की 10 से गुणा करेंगे कितना होगा 250। अब 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 255 रुपये हो जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 3 का 5वां सवाल है, देख लीजिएगा। सवाल नंबर 3 का 5वां सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम पहले सवाल लिख लेंगे। माना अंश x और हर y, तो हमारी भिन्न हो जाएगी x/y। हमारी जो भिन्न हो जाएगी, भिन्न जो बटे में होती है, भिन्न जो होती है वो बटे में होती है, तो भिन्न हो जाएगी x/y। प्रश्नानुसार यहाँ से अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। इन दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 2, तो यानी कि x/y। इनमें कितना जोड़ दिया जाए 2, अंश में भी और हर में भी। ऊपर का जो होता है वो अंश कहलाता है और नीचे का हर कहलाता है। हारा वाला कहाँ, एक तरीका बताता हूँ कि अंश और हर याद करने का कैसे पता करोगे। हारा हुआ हमेशा नीचे रहता है तो हर नीचे है, ठीक, नीचे वाला हर होता है। 2 जोड़ दिया जाए तो हमें 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। अब यहाँ से तिरछी गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। तो 11 की इधर गुणा करेंगे और इसकी इधर गुणा कर देंगे। तो 11 की x से गुणा हो जाएगी 11x, और 11 की 2 से गुणा होगी 11 दूनी 22, बराबर 9 की गुणा 22 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 9y प्लस 9 दूनी 18। y वाले, अब यहाँ से x और y को एक तरफ कर लेंगे और बिना x y वालों को एक और कर लेंगे। तो 11x, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 9y बराबर 18 माइनस के 22। ये प्लस का 22 था, इधर जाकर माइनस का हो गया। तो इसे 11x माइनस के 9y बराबर 22 में से 18 घटा देंगे, ये 22 माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस की संख्या है बड़ी, तो माइनस आ जाएगा हमारा माइनस के 4, ठीक है। और 22 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। तो इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 1। क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। दूसरा इसमें क्या है,
बोल रहा है अब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए। अब इन दोनों में क्या जुड़वाएगा, 3 जुड़वा रहा है, तो x बटे वाई दोनों में कितना जोड़ना, 3 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाता है, 5/6। कितना, 5/6, 5/6 प्राप्त हो जाता है। अब जैसे इसे करा था उसी प्रकार इसे करेंगे, तो हमारा 6 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 6 की x से गुणा होगी, तो 6x और 6 तिया 18, ठीक। 5 की इससे हो जाएगी, तो हो जाएगा 5y प्लस 5 तिया 15। अब एक्स वाई वालों को एक और कर लेंगे और बिना एक्स वाई वाले को दूसरी ओर ले जाएंगे, तो ये 6x, ये प्लस का इधर आ गया, माइनस का हो जाएगा 5y बराबर 15, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का 18, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 18 है, तो माइनस का बचेगा, क्योंकि 18 माइनस का बड़ा है 15 से, तो 15 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 2। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई है। अब यहाँ से प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारी ये थी 11x माइनस 9y बराबर -4। हमें सिर्फ x को रोकना है, बाकी को दूसरी साइड भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा 11x बराबर, ये माइनस का 9 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9y -4। ये 11 इसके x के गुणा में है, इधर दूसरी ओर भेजेंगे, इसे भाग में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9y -4 बटे 11, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर हमारे पास 3 आ गई। ये x का मान आ गया, x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास ये है, तो 6 ऐसे रहेगा यो, और x की जगह क्या रख देंगे, 9y -4 बटे 11, ब्रैकेट बंद, माइनस के 5 y बराबर -3। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे को, 6 की गुणा ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, 9 छंग 54y माइनस 6 चौक 24 बटे 11 -5y बराबर -3। इसके बटे में 1 मानेंगे, 11 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। 1 की इधर गुणा कर देंगे और 11 की इधर, तो इसकी 1 से गुणा करेंगे तो जो सेम ऐसे आ जाएगा 54y -24, 11 पंजे 55 माइनस के 55y बराबर -3। अब ये भाग में है 11, तो 3 इधर गुणा में जाएगा, 11 तिया 33, तो हो जाएगा 54y, ये 54y प्लस का है और ये 55y माइनस का है, तो 55 में से 54 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1y बच जाएगा, तो वो बच जाएगा माइनस का y बच जाएगा और -24 और बराबर -3 गुणा 11, तो ये हो जाएगा, ये माइनस का दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के y बराबर 11 तिया 33, तो माइनस के 33 और ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाकर प्लस के 24। अब ये माइनस का था, दूसरी ओर गया, प्लस का हो गया, 11 की और 3 की गुणा करेंगे, 11 तिया 33 माइनस का 33। अब माइनस का y ऐसी बराबर, अब यहाँ से 33 में से 24 घटाएंगे, 33 में से हम क्या करेंगे, 24 घटाएंगे,
तो यहाँ 13, यहाँ से लेंगे धाई, इस तरह से घटाना बता रहा हूँ, डायरेक्टली घटा के बता देता हूँ, अगर तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 में से 4 तो नहीं घट सकता, यहाँ से धाई लेंगे, यहाँ हो गए 13, 13 में से 4 घटाएंगे, 13 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 9। क्यों 9 का बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 33 बड़ा है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो बाई का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 9। अब इसके बाद बाई का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमें x का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणा 9, बाई का मान 9 है तो 9 रख देंगे, -4 बटे 11, x बराबर 9 नम 81, 9 नम 81 -4 बटे 11, x बराबर, अब यहाँ से 81 में से 4 घटाएंगे, ठीक है, तो 81 में से 4 घटा देंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ धाई 11 हो जाएगा, 11 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बचा 7, यानी कि 81 में से 4 घटा देंगे 77 बच जाएगा बटे 11। मैं डायरेक्ट लिख देता 77, तुम देखते रहते कैसे घट गया, मतलब 4 तो घटा सकते हो भाई, तो 11 से 77 कट जाएगा, 11 सत्ते 77, x बराबर कितना आ गया 7। तो हमारे पास 2 भिन्न आ गई। इसमें हमें क्या पूछ रखा था, और वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ही पूछी थी हमसे, तो अंश हमारे पास कितना आया, लिख देंगे अंश हमारे पास x था, x का मान कितना आया 7, और हर कितना था बाई का मान हमारे पास कितना आया 9, ये आंसर, ये हमारी क्या हो गई भिन्न प्राप्त हो गई। ठीक है, भिन्न प्राप्त हो जाएगी, जो भिन्न प्राप्त होगी अंश, और हमारे पास ये आ गए, और भिन्न लिख देंगे, भिन्न आ जाएगी हमारे पास 7 बटे 9। तीसरे का लास्ट सवाल है, 6ठा सवाल है, सवाल बहुत सारे दिए थे, इसमें भी देख लीजिएगा एक बार। छठे सवाल में बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? तीसरे का छठा, माना
जैवक की वर्तमान आयु x वर्ष, और फिर इसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। जैवक की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। अब प्रश्न में बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, लिखेंगे 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु हमें दोनों की देखेंगे इधर। तो जैवक की वर्तमान आयु कितनी जाएगी 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष, यानी कि x प्लस 5 बराबर y प्लस 5, y प्लस 5। ये x जैवक की है, ये पुत्र की है, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी कि इसकी आयु से 3 गुनी, ठीक है। इसे 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। अब इसे आगे करेंगे, ब्रैकेट में इसकी गुणा करते चले जाएंगे। x प्लस 5 बराबर 3 की 5 y से गुणा करेंगे तो 3y प्लस 3 पंजे 15। x y वालों को एक और कर लेंगे और बिना x y वालों को दूसरी ओर ले जाएंगे। तो x ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3y बराबर 15 माइनस के 5। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 10। इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 1, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। अब यहाँ से बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की निकालेंगे। पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे 5 वर्ष से पूर्व, यानी कि इसमें क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे। तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब इसमें बोल रहा है जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी थी 7 गुनी थी, तो इसे 7 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 7 गुनी थी तो 7 गुनी चमक रहा है, 7 की ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35। ये माइनस का 5 है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। ये माइनस प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस के 7y बराबर माइनस 35 प्लस के 5। x माइनस 7y बराबर 35 माइनस का और एक प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, घट जाएगा। 35 में से 5 घटा देंगे तो माइनस के 30। इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे इसे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 1 से 3 माइनस का है, इसे ऐसे लिखेंगे। पहला समीकरण लिख लेंगे x माइनस 3y
बराबर 10। ये माइनस का 3 है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस के 3y, समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस क्लास को शेयर करते रहिएगा बच्चों, ठीक है, जब भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और समझने में भी। हमने सारे सवाल की लैंग्वेज सेम कर दिया, बस थोड़ा सा सवाल को समझिएगा और उसे सवाल को सेट करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप सवाल करते चले जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारे पास ये है, तो x की जगह क्या रख देंगे? 10 प्लस के 3y माइनस 7y माइनस 7y बराबर माइनस के 30। अब ये 10 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये 7y में से 3y घट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये हमारे पास माइनस का कितना आ जाएगा? 4y बराबर माइनस 3, ये माइनस में इधर चला जाएगा तो माइनस के 10, तो माइनस 4y बराबर 30 और 10 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस की संख्या है तो आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह उनका साथ आएगा माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 40। ये इधर भाग में पहुंच जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर हो जाएगा 40/4। 40 से 4 कितने? 4 से 40 कट जाएगा 10 बार, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 10। हमारे पास y का मान कितना आ गया? 10। इस y के मान को कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 10 प्लस 3 गुणा y का मान कितना है? 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 दिया 30, और x का मान कितना आ जाएगा? 10 और 30 40। x का मान हमारे पास x क्या था? जैविक की वर्तमान आयु, तो जैविक की वर्तमान आयु कितनी जाएगी? लिखेंगे जैविक की वर्तमान आयु कितनी जाएगी? 40 वर्ष। 40 वर्ष आ जाएगी। और पुत्र की कितनी आएगी? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आएगी? 10 वर्ष। ये इसका आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, सबकी समझ में आया? इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिसे उन्हें पढ़ने में आसानी मिले। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 देख लीजिएगा बच्चों। सवाल नंबर 4 देखिएगा, हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। निम्नरेखिक समीकरण निकाय x प्लस 8y बराबर 19 तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, और सत्यापन भी करना है इसमें, ठीक है। सत्यापन कैसे करना है हम बताएंगे, सत्यापन कैसे होता है। तो हमारे पास है चौथा सवाल। तो हमारे पास समीकरण दिया है x प्लस 8y बराबर 19, एक समीकरण ये है। पहले इसे समीकरण बनाएंगे तो हमें x को इधर रखेंगे और y वाले को इधर पहुंचा देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 19 माइनस के 8y, समीकरण नंबर 1। अब ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। इसमें दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 11y बराबर 28। बोर्ड में ये नहीं कहता ज़्यादा लाइनों में करिएगा, सवाल ठीक करिएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2।
कुछ नहीं करना, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह ये वाला मान रख देंगे तो 2 ऐसे रहेगा, तो 19 माइनस 8y प्लस 11y बराबर 28। दो की गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे, 19 दूनी 38 माइनस 2 की 8 से करेंगे, 2 अट्ठे 16y प्लस 11y बराबर 28। 38 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 16y प्लस के 11y बराबर 28, ये इधर माइनस का जाएगा, माइनस के 38। अब 16 माइनस का है और 11 प्लस का है तो ये घट जाएंगे, 16 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5y, वो भी माइनस का 5y बराबर 38 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा 10 बच जाएगा, क्या आएगा माइनस का 10। ठीक है, ये 5 इधर भाग में पहुंच जाएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 10/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। y का मान कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है तो x बराबर हो जाएगा 19 माइनस के 8 गुणा 2, तो x बराबर 19 माइनस 8 दूनी 16, x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 19 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो x का मान हमें कितना आ गया 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब सत्यापन करेंगे, क्या करेंगे सत्यापन करेंगे, सत्यापन करने पर क्या प्राप्त होता है देखेंगे, दोनों साइड हमारी बराबर आती हैं तो सत्यापन हमारा सवाल सही है, वरना गलत है जो मान आएंगे निकल के। तो x का मान इस समीकरण में रखेंगे, x प्लस के 8y बराबर 19, इसमें x और y के मान रखेंगे, x की जगह क्या रख देंगे हम 3, 8 गुणा y का मान कितना आया है 2 बराबर 19, 3 प्लस 8 दूनी 16 बराबर 19, 16 8 3 कितने हो गए 19 बराबर 19, तो दोनों साइड बराबर हैं, LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है बराबर है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण लेंगे हम, दूसरा समीकरण हमारे पास कितना था 2x प्लस के 11y बराबर 28, यहाँ x का मान है कितना 3, तो 2 गुणा 3 प्लस 11, y का मान हमें 3, y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ था, कितना प्राप्त हुआ था 2 बराबर 28, 3 दूनी 6 प्लस 11 दूनी 22 बराबर 28, 22 और 6 कितने हो गए 28 बराबर 28, यहाँ भी दोनों साइड बराबर आई तो LHS बराबर RHS, तो हंसता इससे हमें प्राप्त होता है, हमारा सवाल सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है इसमें, सवाल नंबर 5 का पहला देख लीजिएगा बच्चों, छठा भी देख लीजिएगा आप, सेम सब सवाल है, एक से हैं, बस करते चले जाइएगा, ठीक है। तो 5 का पहला सवाल है इसमें, थ्री एक्स माइनस 7y बराबर 1, इसे इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 1 प्लस के 7y, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 3 गुणा में है इधर आ जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस के 7y बटे 3, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा है यहाँ से
x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, कुछ नहीं करना, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, x की जगह ये वाला मान रख देंगे, तो यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस के 1 प्लस 7y/3 माइनस वाई बराबर -1। इसके बटे में 1 मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3, 1 की गुणा इधर कर देंगे और 3 की इधर, 1 की गुणा जब इससे करेंगे तो ये ऐसे ही उतर जाएगा 7y माइनस 3y बराबर -1। 3 भाग में है, इधर पहुंच जाएगा गुणा में, तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, 7 प्लस का है और माइनस का है 3y, 7 में से 3 घटाएंगे तो प्लस के 4y बचेंगे बराबर -1 गुणा 3। ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4y बराबर -3 का ना 3 और माइनस का 1, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 और माइनस माइनस के हैं दोनों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 माइनस का 4, ये 4 इधर गुणा में था, इधर आ जाएगा भाग में, तो बटे 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो y का मान हमारे पास कितना गया, -1। y का मान कितना प्राप्त हो गया, -1। तो y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान निकल जाएगा, x बराबर 1 प्लस 7 गुणा माइनस के 1/3, x बराबर 1 माइनस 1 प्लस 7 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या जाएगा, 7 ही का ना 7 और प्लस माइनस 1 माइनस 7/3, तो x बराबर आ जाएगा, 7 में से घटाएंगे तो माइनस का 6/3, x बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, x का मान -2, ये इसका आंसर है। ठीक है, दोनों इसके आंसर आ गए हैं। माइनस का 1 y का मान है और माइनस का 2x का मान है। ठीक, अब देखेंगे 5वें का दूसरा सवाल, 5वें का दूसरा, इसे बिटान देते हैं। छोटे सवाल हैं, आसान है, बोर्ड में आ जाते हैं ये कभी कभी, और आए हुए भी हैं इसमें। दूसरा, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से इसे इक्वेशन जब दियो वाली दी है तो इसमें x का मान निकालेंगे हम, तो x बराबर सबको बराबर में इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे, सिर्फ x को रखेंगे इधर, तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 3 है इधर जाके, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये प्लस का है दूसरी ओर जाके -2y, समीकरण नंबर 1। दूसरा इसमें दिया है 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। अब इसमें करेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 कहेंगे, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान ये वाला यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा 3, x की जगह क्या रखेंगे, 3 माइनस के 2y माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। अब ब्रैकेट के अंदर 3 की गुणा करेंगे, 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6y माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। ये 9 प्लस का है और 7 भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, और ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 2 8 माइनस के 8y, और ये हो जाएगा 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, 9 और 7 16 बराबर 0। ये माइनस
प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 8y बराबर -16। ये 8 भाग में पहुंच जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस के 16 बटे माइनस के 8। 16 से माइनस कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 8 से 8 दूनी 16, तो y बराबर हो जाएगा 2। यहाँ से y का मान हमारे पास कितना आ गया 2। अब y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा 3 - 2 गुणा y का मान 2 आया है, 2 रख देंगे, 3 गुणा 2 दूनी 4, 3 - 2 दूनी 4, तो x बराबर 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। x का मान हमारे पास माइनस का 1 आया है, y का मान हमारे पास 2 आया है। यही इसके आंसर हैं। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 हमने आपको अभी दिखाया था, इसमें देखो बहुत छोटे छोटे हल्के सवाल हैं, बस मेहनत करते जाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएंगे सभी सवाल। अगर आप देखते रहोगे तो सब हार्ड जमेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सभी हल्के हो जाएंगे करने पर। छठा सवाल, समीकरण रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिएगा। तो पहला इसमें दिया है ax + by - a + b बराबर 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ x को निकाल लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा ax बराबर ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का b, ये प्लस का इधर जाके माइनस का b बाई। अब ये a जो है x के गुणा में है, तो इधर भाग में पहुंच जाएगा a - b बटे a। इसे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। अब दूसरा समीकरण दिया है इसमें bx - ay - a - b बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा bx - ay बराबर, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे इधर जाके, तो हो जाएगा a + b, समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो b x की जगह क्या रखेंगे, a - b - by बटे a -ay बराबर a + b। इसके बटे में भी a मान लेंगे, अभी नहीं मानेंगे, अभी थोड़ी देर मान लेंगे। इसकी गुणा अंदर करेंगे, b की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो हो जाएगा ab - b स्क्वायर माइनस b की गुणा b से करेंगे तो b² बटे a माइनस ay बराबर a + b। इसके बटे में a मान लेंगे, 1 मान लेंगे तो इसका एलसीएम, पूरे का एलसीएम हो जाएगा a। तो ये ऊपर वाला ऐसे लिखेंगे a + b माइनस b² माइनस b² y माइनस a² y बराबर a + b। अब इस a की गुणा इधर कर देंगे तिरछी, तो a² b हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ab माइनस b² माइनस b² y माइनस a² y बराबर a की गुणा a से करेंगे तो a² प्लस a की गुणा b से करेंगे तो a b। अब बराबर के दोनों साइड में जब दोनों चिन्ह सेम होते हैं और
एक ही शब्द या एक ही संख्या होती है वे आपस में कट जाते हैं। जैसे ए बी इधर प्लस का और ए बी भी इधर प्लस का है, ये आपस में कट जाएंगे। तो ये हमारे पास बच जाएगा, ये माइनस का बी है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? बाई कॉमन है। क्या कॉमन है? बाई कॉमन है। और क्या लेंगे? माइनस के बाई कॉमन ले लेंगे, माइनस के बाई कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बाई के गुणा में है, इधर भाग में भेज देंगे। तो माइनस के बाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे, इसे लिख सकते हैं ए या बी के फॉर्म में लिख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे। तो बाई बराबर आ जाएगा, ये माइनस का है तो इधर माइनस भेज देंगे, माइनस का 1। बाई का मान क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। अब बाई का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, हम आपके साथ बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा गर्मी कितनी हो रही है और हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिएगा और अधिक से अधिक ऑनलाइन आइएगा और इस क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो हम x का मान निकालेंगे, x बराबर a माइनस बी माइनस बी गुणा a का मान क्या है? -1 बटे ए। तो x बराबर आ जाएगा a माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के बी बटे ए। b से b कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा a बटे ए, एक से a कट जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? x बराबर 1। ये इसका आंसर था। ठीक है बच्चों, आपकी प्रश्नावली 3.2 आज समाप्त हुई है। इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस चैनल के माध्यम से इस चैनल को पहुंचाइएगा, जिससे कि उन्हें पढ़ने में मदद मिल सके। थैंक यू।